आने के लिए पहले पगडंडी था, अब सड़क हुआ। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आज सड़कें टूटी। मुझे दिखती है कि विकास में कहीं ना कहीं कमी है। अगर मैं कहूँ कि मैं भी एक आम आदमी हूँ, आप भी एक आम आदमी हैं, तो क्या सच में सीवान का उतना विकास हुआ है जितना होना चाहिए था? बार सांसद कविता सिंह जी ने इसकी चर्चाएं सदन में भी की, उस चीज़ को देखने को मिला। और कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन एजेंडा है, इलेक्शन एजेंडा बनाया जाएगा। आप इसको किस तरह देखते हैं? सवाल ये भी है कि जब हम हुसैना बंगरा पुल पार करते, बकरी पुल पार करते हैं, चचरा का पुल था, वो पुल बना, विकास हुआ, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम हुसैना बंगरा पुल पार करते हैं तो पुल में देखते हैं कि दोनों तरफ रेलिंग होना चाहिए, वो रेलिंग नहीं है। हम लोग पहाड़ों में गाड़ी नहीं चलती है, जब ऊपर से उधर से आते हैं तो दोनों तरफ खाई है, जो कि कभी भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे जब उसरी हम जाते हैं तो वो भी देखते हैं कि रोडें सड़कें बहुत खराब है। उसरी जाते हैं जब हसनपुरा को काम पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो विकास धीमी दिखाई देती है। तो इस प्रकार के विकास को कैसे आगे ले जाएंगे अजय? हमने 2024-2025 में इलेक्शन होने हैं, कई नेताजी लोग घर आएंगे और कई लोग अब थोड़ा रुख कर दिए हैं पब्लिक की ओर। तो क्या अजय सिंह भी अब ज्यादा होंगे या पहले से ही ज्यादा लोगों के बीच जाते हैं? मैं निरंतर चलते रहता हूँ जी। मैं बिना थके हारे रोज चलते रहता हूँ, जनता के लिए, जनता के हित में काम करते रहता हूँ जी। मेरा निरंतर है। बचपन से, जब से मैंने ये इस दुनिया में आया, राजनीति की दुनिया में, तब से मैं रोज, मेरा ड्यूटी है कि जनता की समस्या सुनना, उनके समाधान कराना। यहीं से बैठ करके करते हैं। फिर 12-1 बजे के बाद क्षेत्र में निकल जाते हैं। किसी के यहाँ दुख कोई है तो वहाँ जाके पूछते हैं, उनको सहलाते हैं। ये मेरा कार्य चलते रहता है। मैं 5 साल चुनाव लड़ते रहता हूँ। बिल्कुल। चुनाव आता है तो मेरा पहले का ही लड़ा हुआ, पहले का ही काम किया हुआ लड़ देता है चुनाव जी। और मैं निरंतर कार्य करता रहा। एक वक्त था जब देश या राज्य में जब इलेक्शन आता था तो चाहे बोलबाला किसी का हो, चाहे चर्चाओं किसी का हो, लेकिन कोई उबाल नहीं मारता था। उस चीज को आपने ब्रेक करके आपने 10 से 15 वर्ष जो है राजनीतिक में रहे और काफी अनुभव रहा। लेकिन उस वक्त का दौर कुछ और था, इस वक्त का दौर कुछ और है। इस वक्त के युवाओं के अंदर एक अलग जोश है, एक अलग जुनून है और तुरंत इंस्टेंट कुछ चाहिए, ऐसी भी सोच है। तो लेकिन कुछ धरातल, बिल्कुल विकास तो हुआ है। जो जीवन जी रहे थे यहाँ के लोग सिवान के, जी, और आज जो जीवन जी रहे हैं, झोपड़ियों में बल्ब दिख रही है, गांव की पगडंडी पर पक्की सड़कें बन गई हैं, गांव की ढही हुई ध्वस्त विद्यालय बन करके तैयार है। जिस विद्यालय में लोग जाते नहीं थे उसमें भीड़ लगता है, बच्चों की भीड़ है। तो इस तरह के विकास तो हुआ ही है। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। 12 बजे रात को आपको मर्जी करता है, किसी के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ जाने का मन करता है तो आप जा सकते हैं, ये आज़ादी है। आपको कोई भी चुनाव लड़ना है तो आप लड़ सकते हैं, इसकी आज़ादी है। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अब ये आपके अंदर डर नहीं है कि हमारे पीछे दीवार भी सुन रहा है, किसी को जाकर के बोल दे। इसलिए मैंने कहा कि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। उस चीज को ब्रेक किया, मानते हैं इस बात को। जो आपके आवाज तक आने के लिए पहले पगडंडी था, अब सड़क हुआ। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आज सड़कें टूटी है। एक सवाल ये भी है कि जब हम हुसैना बंगरा पुल पार करते, बकरी पुल पार करते हैं, चचरा का पुल था, वो पुल बना, विकास हुआ, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम हुसैना बंगरा पुल पार करते हैं तो पुल में देखते हैं कि दोनों तरफ रेलिंग होना चाहिए, वो रेलिंग नहीं है। हम लोग पहाड़ों में गाड़ी नहीं चलती है, जब ऊपर से उधर से आते हैं तो दोनों तरफ खाई है, जो कि कभी भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे जब उसरी हम जाते हैं तो वो भी देखते हैं कि रोडें सड़कें बहुत खराब है। उसरी जाते हैं जब हसनपुरा को काम पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो विकास धीमी दिखाई देती है। तो इस प्रकार के विकास को कैसे आगे ले जाएंगे अजय? हमने ये सारी खाका बनाई थी जी। जहाँ चचरी थी वहाँ हमने पुल बनवाना शुरू किया, ये देखिए। और जहाँ 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 चचरी पुल था वहाँ वहाँ हमने पुल बनवाया, चाहे सरैया में हो, चाहे रजनपुरा में हो, चाहे बखरी में हो, चाहे चैनपुर में हो, चाहे बघावना में हो। ये सारी पुल हमारे क्षेत्र के अंदर जितने, जब एमएलए हुआ करते थे उस समय हम लोगों ने सारी बनवाई। लेकिन अब तो हम लोग एमएलए हैं नहीं, अब तो ये काम दूसरे के जिम्मे चला गया है।
लेकिन अब जो सांसद हैं, तो सांसद के जिम्मे होता है कि NH SH सारी बड़ी बड़ी सड़कें बनी रहे। आप देख लीजिए जितने सिवान में SH सड़कें हैं, जो मुख्य सड़कें हैं, वो चकाचक है, एक गड्ढा नहीं मिलेगा आपको। शिवसमन से सिवान जाइए, रोड में एक गड्ढा नहीं मिलेगा। रघुनाथपुर से सिवान जाइए, रोड में एक गड्ढा नहीं मिलेगा। टियर से सिवान जाइए, एक गड्ढा नहीं मिलेगा। मेहरौना से माझी जाइए, एक गड्ढा नहीं मिलेगा आपको। मेहरौना से सिवान जाइए, एक गड्ढा नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये किसी जिस सड़कों की बात मैं कर रहा हूँ, जिस पुल की बात मैं कर रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी किसी और की है और वो अपना कार्य निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आपके कहने का मतलब? माननीय विधायकों के अनुशंसा से ये सारे कार्य होते हैं जी। और विधायकों को मॉनिटरिंग भी होती है, विधायक मॉनिटरिंग भी करते हैं जी। ये सारे कार्य उन्हीं के जिम्मे होता है। हम लोग जब विधायक थे, क्योंकि हम लोग 5 बार मिल रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा है ना कैसे काम होता है। हम लोगों ने काम करके दिखाया है। उजड़े हुए सड़कों को हम लोगों ने बनवाया है, हमने कच्ची सड़कों को पक्की बनवाई है। तो काम तो हम ही लोग किए, तो करके दिखाए भी, हमारी सरकार भी की। सरकार तो करना चाहती है, लेकिन वहाँ के लोकल प्रतिनिधि जो होते हैं वो आंख देते हैं। इंजीनियर को बुला करके उसको नपवाना, उसको ठीक करना, उसको अनुशंसा करना, जी हमारे यहाँ रोड बननी चाहिए। अच्छा, बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर एक सदर अस्पताल है। अगर बात करें ब्लॉक स्तर पर, तो प्रखंड में उतनी चीजें, हम एक दिन रात में हम अचानक से गए थे किसी पेशेंट को लेकर, हमें कॉल आता है, क्योंकि हम और भी चैरिटी करते रहते हैं, जो गरीब हैं, जो चीजें नहीं कर पाते, उनके लिए खड़े होते हैं। तो जब हम रात में जाते हैं तो वो चीजें हमको देखने को नहीं मिलता है। तो स्वास्थ्य को लेकर, और बात करें रोजगार को भी, ये दोनों सवाल हम आपसे रखेंगे कि सिवान में एक खांचा आप और भी तैयार किए होंगे या आगे फ्यूचर में करेंगे कि आखिर में सिवान के युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं मिला। जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए कुछ रोजगार का आपके मन में ऐसा चला कि नहीं चला कभी? निश्चित रूप से हम लोगों ने रोजगार भी दिया है यहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों को, सिवान के लोगों को रोजगार दिया है। किस क्षेत्र में? सभी क्षेत्रों में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। हम लोगों ने भारी संख्या में टीचरों की बहाली की है, भारी संख्या में स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बहाली की है, भारी संख्या में हम लोग इंजीनियर के क्षेत्र में बहाली की है। रोजगार देने का हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया है कि बेरोजगारी जो है खत्म हो और रोजगार मिले। दूसरी बात, यहाँ के 2-2 चीनी मिल की जमीनें थी, 3-3 चीनी मिल की जमीन थी। एक पचरुखी था, एक न्यू सिवान था, एक सिवान था। 3 चीनी मिलें थी। तीनों चीनी मिल बरसों से बंद पड़े हुए थे। न वहाँ कुछ होता था, अच्छा, न उस जमीन को उपयोग किया जाता था, न उसमें कोई कारखाने चलते थे। इधर के आपको बता रहे हैं, इधर इस 5 साल के अंदर उन सारे जमीनों को एक्वायर करके उस जमीन को छोटे छोटे व्यवसायियों को अलॉट किए। किस प्रकार के व्यवसायियों को अलॉट किया गया? जो लोग फैक्ट्री डालना चाहते हैं, अच्छा, छोटा छोटा फैक्ट्री डालना चाहते हैं, छोटे छोटे खंड करके उनको अलॉट किया है। सभी जमीनों को अलॉटमेंट हो गई है। अब सारे लोग अपना अपना उद्योग उसमें बैठाने जा रहे हैं। ये भारी आने वाला समय में भारी रोजगार का व्यवस्था होगा, सिवान में ही होगा। जो तीनों चीनों मिलके भूखंड को चिन्हित करके सारे व्यवसायियों को अलॉट कर दिया गया है। अलॉट कर, जब सारे व्यवसायी लगे हुए हैं, उसके बाउंड्री हो रहे हैं, उसमें छोटे छोटे फैक्ट्रियां लगेगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस स्तर से रोजगार दिया जा रहा है। सरकार हमारी अभी इधर निर्णय ली है कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 2 लाख रुपया देंगे। अच्छा। छोटे छोटे धंधा करने के लिए। किस प्रकार से मिलेंगे 90 लाख लोग ये 2 लाख रुपए? क्योंकि देखिए क्या है कि अगर बात करें बिहार की, तो कुछ चीजें बहुत अगर जमीनी पर जाएं तो झेलना पड़ता है। अगर इसमें कुछ नहीं, जैसे 10 लाख लोन की बात है, एक स्कीम आता है जिससे रोजगार करने के लिए 10 लाख लोन मिलता है। लेकिन अगर हम जब बैंकों में जाते हैं तो वो 10 लाख के लेने के लिए 10 चप्पल घिस जाते हैं आम जनता को। तो ये 2 लाख कैसे मिलेंगे? आपको जानकारी होनी चाहिए जी। वो 10 लाख रुपया जो है जी कैसे मिलेगा। हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है जी। 10 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। आप जो उसकी कैटेगरिया है उसको फुलफिल करेंगे, और फुलफिल करने के बाद आपको उद्योग विभाग लोन देता है 10 लाख, और 10 लाख लोन देगा जिसमें 5 लाख माफ है, 5 लाख विथ
बिना इंटरेस्ट का आपको देना है। और ये 2 लाख और 2 लाख रुपया तो पूरे फ्री है, पूरे फ्री। आपको रोजगार करने के लिए उसमें से देना होना नहीं है, लौटाना नहीं है। किन लोगों आप को ये रोजगार मिलेगा? कर, जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, जी जो जिनकी आर्थिक गणना जो हुई है, हम्म, उस गणना में जो पाए गए हैं जी कि जिनके पास न रोजगार है न कोई आमदनी है, हम्म, उनके लिए हम्म, बिहार में 90 लाख 93 लाख लोग हैं हम्म। जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। सीवान में एक सबसे बड़ी समस्या है जो कि लगातार ये चीज को देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, सबसे ज्यादा छात्र फेस करते हैं इस चीज को। सीवान का जो सिसवन ढाला का ओवर ब्रिज है, कई बार सांसद कविता सिंह जी ने इसकी चर्चाएं सदन में भी की, उस चीज को देखने को मिला। और कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन एजेंडा है, इलेक्शन एजेंडा बनाया जाएगा। आप इसको किस तरह देखते हैं? समय हम लोगों को कम मिला, जी 2 साल तो कोरोना ही कर गया, हम्म, ब्रेक कर दिया था हम्म, पूरे भारत को, पूरी दुनिया को ब्रेक कर दिया था, हम्म, रोक दिया था। और 3 साल बचा, उसमें हमने काम किया है हम लोगों ने। आंध्र ढाला, पकवलिया ढाला हम्म, और कचहरी ढाला। जी ये तो मुद्दा एक है ना, हम्म, लोगों की मुद्दा एक है, हम्म, हमारे मन में हम्म। 4-4 ढालों की बात है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि सिवान का जो सिसवन ढाला, सिसवन ढाला है, वहां पे कई जाने हैं जो दम तोड़ देती है, नहीं, क्योंकि सिसवन ढाले पर इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है, घटी नहीं है, आपको मैं बता लेकिन देते हैं। जी एक ढाला था जो ये चांप ढाला, जी वहाँ घटना घटी है, हाँ। कई लोगों की घटना घटी है। सिसवन ढाला पर अभी तक कोई घटना लेकिन नहीं घटा है। मुसीबतें देखने को पड़ता है कि जब ढाला बंद होता है और घंटों हमें उस ढाले के पास रुकना पड़ता है, तो इस हाँ, प्रकार निश्चय यही तो परेशानी है, क्योंकि हम लोगों की परेशानी है। आज़ादी के 70 साल बीत गए, पब्लिक का एक सवाल है 70 कि साल से आपने परेशान बोला है। कि 2 साल कम समय मिला। पब्लिक का एक सवाल है कि 2 साल क्या सच में एक ढाला बनाने के लिए कम होते हैं? निश्चित रूप से कम होते थे। दो सरकार की लड़ाई हुई, केंद्र सरकार और बिहार सरकार। जी जो करवाता है ना वही समझता है कि कौन कौन सी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जी बहुत सारे लोग कहते हैं चुनाव नहीं जीतते हैं, चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं हमने ये करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम ये करवाएंगे। जब जीत जाते हैं ना तो उनसे पूछिए जो क्यों नहीं हुआ। जी जो जीत जाते हैं ना और काम कराने में कितनी परेशानी होती है, वही समझते हैं। जी जैसे हम लोग तो 5 बार के एमएलए हैं, जी हम समझते हैं कि एक ढाला बनवाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, एक पुल बनवाने के लिए कितना परिश्रम करता है। जैसे हमने रजनपुरा के पुल शुरू किया था बनवाने के लिए, अच्छा तो कुछ अधूरे रह गए थे, कुछ पेज फंस गया था, टेक्निकल पेज। जैसे उसमें हाई कोर्ट चले गए थे, उसके खिलाफ लोग केस कर दिए थे, जी जिसकी वजह से रुक गया, नहीं बना। जी तो कुछ लोग आए तो कहे कि हम बनवाएंगे। जी 5 साल तो बीत रहा है, 4 साल तो बीत गया, 4 साल में एक रेलिंग नहीं जोड़ा पाया। अच्छा, आज भी जो नहीं है? कहते थे कि इनसे नहीं होने वाला, आज भी नहीं है? हाँ, आज भी नहीं है। हाँ। जो कहते थे रेलिंग इनसे से नहीं ज्यादा होने तो वाला। जरूरी है कि वहां एक खाई है, उस खाई में कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और जिस दिन मैं इनके सामने ये बात रखूंगा कि जिस दिन उस दुर्घटना होगी उस दिन गाड़ी वाले को दोष दिया जाएगा, उसमें ड्राइवर को दोष दिया जाएगा, लेकिन वहां पे इन लोगों को अभी उतना ही जिम्मेदार होंगे जो लोग उस चीज को आज भी देख रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं। देखिए, घटनाएं हमने देखा है। जो बखरी पुल है, जी, एक दिन एक परिवार से 5 लोग मर गए थे। कब की घटना है? जो पीपा पुल था वहाँ, जी। उसमें डूब करके मर गए। जी गाड़ी बैक कर गई, ट्रैक्टर, जी और स्लिप कर गया, नीचे गिर गई और मर गए लोग। हमने देखा है। जी वही रजनपुरा भी जो आप कह रहे हैं, वहाँ भी हमने देखा है। चचरी पुल पर हम खुद पार किए हैं। जी इसका दर्द हमको है। हम्म हमने वहाँ पुल बनवाया, जी यहाँ भी पुल बनवाया, लेकिन वो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग आते हैं ना जीत करके, वही समझते हैं कि काम कैसे होता है। जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि सिसवन ढाला को बनाने में कितनी परेशानी हो रही है। वो ढाला हमने 2 बार बिहार सरकार से कॉस्ट शेयरिंग करा करके भेजा और वहां से रिटर्न कर दिया जाता है। अच्छा, केंद्र सरकार से रिटर्न हो गई। पहले तो बिहार सरकार से ही नहीं जा रहा था। इसके पहले एक मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी के मंत्री, जी आरसीडी के, उनके पास 2 बार हमने कहा जी आप भेजिए, केंद्र सरकार से हम लोग करवाते हैं। जब केंद्र सरकार बिहार सरकार दोनों था जी तो उस समय मंत्री जी बैठे हैं, तो भाई मंत्री जी तो हम लोगों से बड़े हैं, जब तक वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा।
और हम सोचे कि मंत्री से कहने पर ही हो जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। जब फिर उनकी मंत्रिमंडल बदली तो दूसरे मंत्री हुए, तो फिर हम लोगों ने भिजवाया, इनसे कह करके भिजवाया। वो भी मुख्यमंत्री जी से कहने के बाद गया, और वहां जाने के बाद फिर केंद्र सरकार ने लौटा दिया। युवाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अगर अभी एक मुहिम चला है मिडिल लाओ नौकरी पाओ, तो युवाओं के अंदर भी काफी ज्यादा जिज्ञासा है कि हम खेले कूदे, लेकिन सिवान में एक ही फील्ड है, राजेंद्र स्टेडियम, और वो भी फील्ड पर सिर्फ क्रिकेट खेला जाता है, एथलीट के लिए कोई फील्ड ही नहीं है। निश्चित रूप से खेल के तो बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है जी। इस पर खेल विभाग के जो भी रहे मंत्री, खेल पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं गया जी, और उसके लिए बहुत कार्य भी नहीं हुए। हम झूठ नहीं बोलेंगे जी, क्योंकि खेल पर बहुत सारा कार्य नहीं हुआ। प्राइवेट स्तर से कुछ संस्थाएं बना करके लोगों ने बच्चों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया है जी, जिसके वजह से सिवान के बच्चे और बच्चियों में इतनी प्रतिभा है कि उन लोगों ने बहुत सारे मेडल लाया है जी, और मेडल लाया है। और उसको हम धन्यवाद देंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जी, और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। जी, इन्होंने एक योजना लाया है। जितने मेडल लाए थे हमारे बिहार के और सिवान के लड़के और लड़कियां, उन सबको नौकरी मिल गया है। इससे और उत्सुकता बढ़ी है। कब बढ़ी है? जब मेडल लाओ नौकरी पाओ ये घोषणा हुई, तब जाकर के लोगों में, युवाओं में, युवतियों में और उत्सुकता बढ़ी है कि हम खेलेंगे तो हम मेडल लाएंगे, मेडल लाएंगे तो यूं ही नौकरी पा जाएंगे। तो अब बढ़ा है, अब तो व्यवस्था करना पड़ेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी भविष्य में आप व्यवस्था करेंगे इसके लिए? निश्चित रूप से खेल को गांवों से लेकर के, प्रखंडों से लेकर के, जिला से लेकर के प्रदेश तक खेल के पुरकस व्यवस्था की जाएगी, पूरी व्यवस्था की जाएगी। जहां प्रखंडों में भी स्टेडियम हो, खेलने, प्रखंड के बच्चे और बच्चियों को खेलने की जगह हो, पंचायतों में भी हो, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। हमने तो पिछले ही बार कहा था, लेकिन हुआ क्या, जब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। काम करने का तो बहुत जज्बा है। हम तो चाह रहे थे हर पंचायत में एक फील्ड हो, सुसज्जित फील्ड हो, जिसमें बच्चे और बच्चियां खेले अपने पंचायत के। बिल्कुल। और उसमें मैच भी हो। बिल्कुल। और इस इंटरव्यू को हम खत्म करेंगे अगले 3 मिनट के अंदर, लेकिन उससे पहले बता दें आपके तमाम सवाल जो हम अपना रखें, और इन्होंने अपनी बेबाकी से खुले शब्दों में उसका जवाब दिया। आप समझ पाए होंगे बहुत सारे मिथ्स हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं है, पब्लिक को पता ही नहीं है, हवा हवाई में उड़ती है। शायद बहुत लोगों को पता भी है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो। हम बोलने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये जब हम नजदीक से चीजों को देखते हैं तब हम महसूस कर पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं कि बहुत ही मुश्किल काम है ये भी। और कहीं ना कहीं इनके कहने से लगता है कि सिवान का विकास हुआ है, और इनका भी मानना है कि और भी विकास होना चाहिए था, जिसमें हम लोग प्रयासरत हैं। बाकी हमारा कुछ सवाल है, ये चीजें सवाल लेकर, क्योंकि एक हंसी वाला भी कुछ चीजें आ जाती है लेकर, और थोड़ा बहुत आपका बोली पर भी आ जाता है कि जब आपसे मीडिया वाला सवाल करता है कि तब आप इस बार भी कविता सिंह जी को टिकट मिलेगा, तो आप जवाब देते हैं कि आपको ही टिकट देना है। तो ऐसा जवाब आपको नहीं लगता है कि इसका जवाब खुल के दे देते हैं? मीडिया को निष्पक्ष बात करनी चाहिए जी, वही मीडिया है, सही में मीडिया है। अब किसी के लिए काम करते हैं जी, इसका मतलब आप न्याय करने नहीं जाते जी। और एक लोगों के आप टिकट दे देते हैं और उनको दिलवा देते हैं, आप ही दे देते हैं टिकट, आप ही दिलवा देते हैं, कभी पक्का कर देते हैं, कभी राज्यसभा भेज देते हैं, कभी लोकसभा भेज देते हैं, आप टिकट भी फाइनल कर देते हैं। तब हमारे मन में आया कि तब टिकट आप ही ना बांट रहे हैं भाई, टिकट आप ही को देना है। इसलिए इस तरह की बातें आई और आती भी है। सवाल बनता है लेकिन निष्पक्ष हो, सवाल पक्ष वाली नहीं होनी चाहिए। और पक्ष की बात करिएगा तो वैसा ही जवाब मिलेगा आपको। अच्छा, मेरा यही कहना है, जो जैसा करेगा वैसा उसके भाषा में उसी तरह जवाब देते हैं हम। हमारा ये अपना आप राजपूत हैं और राजपूत के साथ क्षत्रिय धर्म भी निभाते हुए दिखते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं और राजस्थान तक चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारा वोट बैंक कम होगा,
लोगों में कुछ अलग मैसेज जाएगा? नहीं, क्षत्रिय होना कोई गुनाह नहीं है जी। क्षत्रिय तो इस देश के राष्ट्रीय जात है। हम बॉर्डर पर रक्षा करते हैं। जब गांवों में भी कोई अन्याय करता है ना तो कोई क्षत्रिय उठता है और उठ करके न्याय दिलवाता है। कोई अन्याय करता है तो न्याय उसको दिलवाता है। गांव के लोगों की मनोवृत्ति है इस तरह की। इसलिए शास्त्र कहता है कि इस देश को अगर कोई चला सकता है तो क्षत्रिय चला सकता है। देश में न्याय कायम कर सकता है तो क्षत्रिय कर सकता है। तो हम लोग तो सौभाग्यशाली है जो उस कुल में पैदा हुए हैं जी। और गर्व है हम लोगों को जी जो क्षत्रिय कुल में पैदा है। चलिए, तो इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप पर हम कुछ सवाल छोड़ते हैं कि क्या आपके सवालों का वाजिब आंसर मिल गया? क्या अब भी आपके अंदर कुछ सवाल चल रहे हैं? तो वो सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगले इंटरव्यू में फिर से हम वो सवाल करेंगे और आप तक जवाब पहुंचाएंगे उन तमाम सवालों को अलग अलग जगह पर भी जाकर। और फिर से अगर आगे इलेक्शन आता है और आगे दौरा होता है हमारा यहाँ का, तो हम फिर से इनका इंटरव्यू करना चाहेंगे और आपके सवालों को बिल्कुल रखेंगे और कोशिश करेंगे ये भी कि अपने जवाबों को उसी तरह प्रखर होकर, चाहे इलेक्शन नजदीक हो या चाहे दूर हो, रखेंगे ये भी। क्या कुछ कहना है आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।